मथुरा में पूर्व सैनिकों में उत्साह, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देशभक्ति का प्रदर्शन। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में हलचल है। मथुरा जैसे सैन्य पृष्ठभूमि वाले क्षेत्रों में यह प्रभाव और भी स्पष्ट देखने को मिला है, जहां पूर्व सैनिकों में देशभक्ति और उत्साह की भावना फिर से प्रकट हुई है। मथुरा के कई पूर्व सैनिकों ने भारत पाकिस्तान युद्ध की पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए सीमा पर फिर से सेवा देने की इच्छा जताई है। हमारे पूर्व सैनिक में काफी रोष है, क्योंकि काफी दिन से ये देखते देखते ही कि हम लोग आतंकवादी के झटके देखते देखते, चाहे बॉम्बे का हो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे अभी ये पहलगाम में, अभी तो हमारी सरकार ने हमें आदेश दे दिया गया है चारों तरफ के लिए कि कैसे भी मिलिटेंसी को खत्म करना है, और अगर उसका साथ पाकिस्तान आर्मी देती है तो पाकिस्तान आर्मी को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारे पूर्व सैनिक मथुरा जिले के सभी में बहुत ही जोश है, और अभी आदेश भी मिल चुका है कि जो 2017 से लेकर के 2025 तक जो भी हमारे पूर्व सैनिक घर पर आए हुए हैं वो तैयार रहें, उनको जल्दी बुलाया जाएगा। इसमें से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तो रिकॉल भी किया गया है, वो चले भी गए हैं और जा रहे हैं। और हमारे यहाँ मथुरा जिले के सभी पूर्व सैनिक अपने अपने यूनिटों में जाकर के भारतीय सेना के साथ में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनमें काफी जोश है। 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभा चुके इन पूर्व सैन्य कर्मियों ने युद्ध की रणनीतियों और ऐतिहासिक जीत को रेखांकित करते हुए वर्तमान हालात की तुलना की। हाल की कार्रवाई में भारतीय सेना ने बहावलपुर, मुरिदके, सियालकोट और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए। तभी हमारी देश की तीनों सेनाएं जल थल वायु बहुत ही सक्षम है। पब्लिक को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पब्लिक को ये है कि वो स्वयं अपनी सुरक्षा करें। जैसे सायरन बजते हैं या कोई हमला होता है तो अपनी सेफ जगह पर छुपें, बाहर ना निकलें, और रात में लाइट भी नहीं जलाएं, और अपनी सुरक्षा और पूरे देश की सुरक्षा के लिए सहयोग करें। यही हमारी जनता से अपील है। बाकी संगठन हमारा पूरी तरह से तैयार है सपोर्ट करने के लिए आर्मी को, और हम सबके साथ में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार यह अभियान सीमित था और केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। नागरिक क्षेत्रों से दूरी बरती गई थी। मथुरा में कुछ सामाजिक संगठनों और पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा देशभक्ति प्रदर्शन किए गए, जहां मिठाई बांटने, ध्वज वंदन और सैन्य विजय की यादों को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित किया गया। स्थानीय युवाओं ने भी इन कार्यक्रमों में भाग लिया और सैन्य सेवा के प्रति रुचि व्यक्त की। मथुरा में पूर्व सैनिकों की यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़े मुद्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आम हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि शांति, स्थिरता और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना दीर्घकालिक हित में होगा। रिपोर्ट खन्ना सेनी, मथुरा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उससे देश पूरा आक्रोश में था। बताया जा रहा है कि उस आतंकवादियों ने नवजोजक यानी कि जोड़ों को जिस प्रकार से हत्या की थी, बताया जा रहा है कि और औरतों को छोड़कर उन्होंने उन लोगों की हत्या की, और उन्होंने बताया कि अपने सरकार को बता देना कि उनका सिंदूर जिस प्रकार से उन्होंने उजाड़ा था, तो वही सिंदूर का बदला लेने के लिए अब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई से लेकर अब जिस प्रकार से पाकिस्तान पर कार्रवाई हुई, तो वही अब पूरा देश जश्न मनाने में लगा है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से अब पूरा देश खुश है। और वहाँ अगर बात करें भारत पाक के बीच जंग को लेकर, तो वहाँ तनाव यानी कि और जो उनमें जो तनाव पड़ा हुआ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार वह जंग छिड़ी हुई है। वहीं इस जंग को लेकर हमने जब मथुरा के भूतपूर्व सैनिकों से बात की, तो मथुरा के भूतपूर्व सैनिक भी इस जंग में जाने को तैयार हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से 1971 यानी कि 1971 के अलावा कारगिल युद्ध इन्होंने लड़ा था, वह अब इस युद्ध में जाने को तैयार है। अगर भारत सरकार उनको दोबारा से वहाँ बुलाना चाहती है, तो वह जाने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे और पाकिस्तान को हराकर ही वो वहाँ से वापस लौटेंगे। मथुरा से इंडिया फर्स्ट के लिए खन्ना सैनी।